500 से ज्यादा लोगों ने मिलकर बीच क्लीनिंग ड्राइव कर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को दिया बर्थडे का तोहफा। ऑर्गेनाइज्ड बाय शिवसेना विभाग प्रमुख अल्ताफ पावेकर, सपोर्टेड बाय एडवोकेट अफरोज शाह। मुंबई के वर्सोवा बीच पर आज शिवसेना पार्टी के विभाग प्रमुख और कार्यकर्ता द्वारा बीच क्लीनिंग ड्राइव रखा गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अफरोज शाह जी को जिन्होंने 2015 में अकेले के दम पर बीच क्लीनिंग ड्राइव की शुरुआत की थी और आज लाखों लोग और पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ जुड़कर बीच क्लीनिंग ड्राइव करते दिखाई दे रहे हैं। आज की बीच क्लीनिंग ड्राइव में वर्सोवा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स भी क्लीनिंग करते दिखाई दिए। साथ ही कई स्कूल, कॉलेजेस और एनजीओज के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं क्या कहा शिवसेना विभाग प्रमुख अल्ताफ जी पेवेकर, एडवोकेट अफरोज शाह जी और शिवसेना महिला विभाग प्रमुख वैष्णवी घाघ ने प्लास्टिक और बीच क्लीनिंग ड्राइव को लेकर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप सबको पता है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है? कौन है? शिवसेना को तो पता है, मुझे उधर से चाहिए आवाज। कौन है? एकनाथ शिंदे साहब का कल जन्मदिन था, तो आज शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब का जन्मदिन बीच पे सेलिब्रेट कर रही है। आप सोच रहे हो कि बीच पे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो और एकनाथ शिंदे तो है नहीं यहां पर? तो उसका जवाब यह है कि क्लीन अप एकनाथ शिंदे साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप न्यूज़पेपर में देखते हो, टीवी में देखते होंगे, एकनाथ शिंदे साहब हर सैटरडे संडे मुंबई के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी बीच पर ट्रैक्टर लेके चलते हैं और बीच की सफाई शुरू करते हैं। देखा होगा कि नहीं देखा आपने? लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं कि उनको करने की क्या जरूरत है। चीफ मिनिस्टर अगर बीच क्लीन करेगा तो चीफ मिनिस्टर का काम कौन करेगा? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर का काम यही है, लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस क्रिएट करना। सिर्फ फाइल पे, पेपर पे साइन करना चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। तो जो काम एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच क्लीनिंग और सिटी क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने इंपॉर्टेंट कॉज को शिंदे साहब लेते हैं तो हमें लगा इससे बेहतर उनके लिए गिफ्ट क्या हो सकता है कि उनके बर्थडे पे हम आकर बीच साफ करें। और ये हमारा नसीब है कि हमें इस कॉज को आगे बढ़ाने के लिए इतना एक्सपर्ट हमें मिला, अफरोज शाह जैसा। आप जानते हो बंबई में या पूरे इंडिया में बीच क्लीनअप का जहां पर भी नाम आता है तो बीच क्लीनअप के नाम के साथ सेम सेंटेंस में अफरोज शाह बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इतने साल इस कॉज को दिए हैं और एकनाथ शिंदे साहब के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमें इनका साथ मिला। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूं। इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने इतना अच्छा हमें कोऑपरेशन दिया और मेरी पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए, मेरे विभाग के सब पदाधिकारी, सब कार्यकर्ताओं का मन से धन्यवाद। क्योंकि जब 7 बजे का टाइम मैंने सबको दिया था तो सब लोग को क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क सब ये कर रहे थे, लेकिन 7 बजे ये काम जब होना है तब होना है और मेरे सारी टीम मेरे साथ यहाँ पर आई है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि 7 बजे सुबह वो लोग उठकर आए हैं यहाँ पर। और बीच क्लीनिंग से भी 1 घंटे में, बहुत लोग बोलते हैं 1 घंटे में तुम क्या तोड़ लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1 घंटा हमारे जीवन को बदल सकता है। आपने यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनी, यहाँ पर सिर्फ बीच क्लीनअप के बारे में नहीं सुना। आप अब यहाँ से जो डोज घर पे लेके जा रहे हैं ना, ये हम 4 लोगों को बोलेंगे ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगा, इसके फायदे और इसके नुकसान। मैं सिर्फ क्लीनअप के लिए नहीं बोल रहा। आप आज 1 हफ्ता आए, किसी ने कहा कि मुझे स्कूल ने भेजा इसके लिए हम आए हैं, लेकिन यहाँ से जो मैसेज आप लेके जाओगे वो ये है कि प्लास्टिक से दूर रहो। प्लास्टिक बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको सही तरह से यूज में आना चाहिए। किसी भी चीज का दुरुपयोग जो है वो खराब है, तो वो दुरुपयोग से बचो और अपने जीवन में एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से लेके आना बहुत जरूरी है। आप लोग स्कूल, कॉलेजेस के बच्चे हो, टीचर्स भी है। ये अगर हमने आज से ही हमारी ये बदकिस्मती कि हमारे टाइम पे इतना सब अवेयरनेस नहीं था। जब हम बच्चे थे तब हमें अगर ये सब चीज ठीक से पता चलती तो शायद हम और भी कुछ अच्छा एनवायरनमेंट के लिए कर पाते। अफरोज शाह जैसे लोग हमें अगर तब मिलते तो शायद अब भी बहुत सारी चीजें होती। लेकिन आज आप देखो वर्सोवा बीच इतना अच्छा है, इसकी मिसाल दी जाती है कि क्या था और बिफोर आफ्टर जो सही है ना। जो बहुत सारे लोग बगैर बाल वाले और उसके बाद बाल वाले दिखते ना, बिफोर आफ्टर, तो ये वर्सोवा बीच का है ना बेस्ट एग्जांपल है। बिफोर आफ्टर अगर किसी को भी मार्केटिंग में यूज करना है तो ये बिफोर आफ्टर के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अफरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। और सब लोग अपने आप को प्लास्टिक से दूर रखो और मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, बहुत धूप आ रही है, फिर भी steps out. He does what has to be done. I'll explain beach cleanup.
how many of you are for the first time at the beach cleanup? Raise your hands. Okay, for them I will clarify what beach cleanup is. Beach cleanup means not only clean beach, what you have done is picked up the garbage. There are 4-5 things beach cleanup does. One, if you don't pick up this garbage here, this will go into deep sea, okay, and it goes on and on with the current. There are plastic islands in all the oceans, island of the size of the country of India. Imagine so much plastic. It's called ocean gyres. Guys, be quiet here. Be quiet here, we'll finish in 10 minutes. Ocean gyres. What is it called? Just Google, who are on Google, to find out what plastic does to ocean. 3,000 kilometer by 3,000 kilometer. And this ocean gyres, what it does is, all species, including whale, shark, turtle, they are eating the plastic. That's one. So you create plastic island. It's called plastic island. Number 2 is, it's also responsible for global warming. You know, you hear, अरे आज गर्म हो रहा है, 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो बर्बादी आ जाएगी. आपने सब सुना होगा डूम्सडे प्रोडक्शन. ये जो प्लास्टिक के वहाँ जाने से ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है. वो छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वहाँ पे, वो उसको खाते हैं, उसको जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं. गॉड फॉरबिड, अगर यहाँ ऑक्सीजन जनरेशन कम हो गया है प्लानट पे, हमारा और आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो दैट्स वन इफेक्ट. थर्ड इज यू गेट ए क्लीन बीच. फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू ऑल हु आर हियर, आपने देखा अरे यार ये क्या प्लास्टिक है, ये क्या पिकअप कर रहा हूँ, ये कौन सा प्लास्टिक है, वो सब आपके घर में मिलता है. सो वॉट यू विल हैव टू डू, वॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी कॉल बिहेवियरल चेंज. You must learn to change over from a plastic pollution life to a protector's life. आपको वो प्लास्टिक को कैसे अवॉइड करना है उसकी टिप हम लोग लास्ट में देंगे. प्रणाली, ओवर टू यू. Thank you so much, sir. I think this is the first time I have come as a part of Adidas Group, and the whole team is there. And even when we were, as you were saying about small things, about all the things that is available at our house, and we don't know where is it going. It's going actually in the ocean. And I think small learnings. I think somebody in my team also said that plastic के bag, दूध के bag बंद करने पड़ेंगे, because we saw actually so many plastic with milk bags were there. Okay, so as a team we are always into sustainability. We encourage sustainability, and thank you for making us part of this today's beach cleanup. And I'm so sure we'll come back again, sir. Thank you. Let me tell you, Adidas has been on this beach, lot of people who are newcomers here, from 2017 onwards. So big round of applause for Adidas. Their India head, their Asia Pacific head, their global heads. You know, their HR head was here 2 years back, Amanda. Amanda was here from headquarters, and she was cleaning the beach. Not many people you see that who are at such high corporate position rolling up their hand. Thank you. Who else now would like to come here? Any college guys? Who's Yasin? I got the name. Come Yasin, come forward. First of all, thank you sir for calling us in this beach, because we don't know about this global warming, and we don't know, we just are listening that कि हम खाली सुन रहे अपने कानों से, मगर हम देख नहीं पा रहे वो चीज़. और आपने हमें बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा. एंड फर्स्ट मैं बोलूँगा कि लोग को ये चीज़ समझना चाहिए. ये चीज़ सब कर रहे हैं मगर उसको देख रहे नहीं है, बस फेंक रहे. कुछ थोड़ा सा टाइम निकाल के आप भी तो हर सैटरडे आ सकते हैं, क्योंकि हर सैटरडे मैंने आपसे बात हुई थी कि आप हर सैटरडे करते हैं. तो लोग आज एक दिन की बात नहीं है, आप कमेटी ज्वाइन करिए, रोज हर सैटरडे आइए, हर सैटरडे क्लीन कीजिए, बिकॉज ये हमें ही प्रॉफिटेबल है, दूसरों को नहीं है ये चीज़. सो बस यही बोलूँगा सर कि आप जो आपने स्टार्ट किया है वो हमें इंशाल्लाह बहुत आगे तक लेके जाएगा. अभी वसीम पे करण जौहर करते हैं. वसीम, घर पे क्या क्या प्लास्टिक यासीन, सॉरी फॉर करेक्टिंग. घर पर तो बहुत सारी चीजें यूज होती है, वो तो हर किसी के नॉर्मली यूज. चलो इनको बोलते हैं एक प्लास्टिक कौन सा कम करोगे और उसको टिक करोगे कि नहीं लाओगे कभी घर पे, कौन सा? प्लास्टिक बैग जो नॉर्मली वेजिटेबल्स के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही यूज होता है सर कंट्री में. वो मैं इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता दूं. वो प्लास्टिक बैग को बोलते हैं झोला बैग. क्या बोलते हैं? झोला. झबला और झोला दोनों. तो रिलायंस इंडस्ट्री से जब भी मैं मिलने जाता हूँ, वो लोग सब में बड़े वर्जिन प्लास्टिक देते हैं मार्केट में. और उनके जो नंबर 2 है निखिल मेसवानी ईडी,
मिस्टर अंबानी के बाद वो हमेशा बोलते हैं कि सर हम भी रिलायंस थक गए ये जबला और झोला बैग से, इसका क्या करें, हमको भी समय, उनको भी बैन करना है, तो आप यासीन शुरू कर देंगे बैन करने के लिए। थैंक यू। और कौन है, कोई बात करने आएगा? सेंट फ्रांसिस स्टेप फॉरवर्ड, एनएसएस, डॉन बॉस्को स्टेप फॉरवर्ड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So I am Atharva Chache from Don Bosco Institute of College, and we are from NSS volunteers. And sir told us to join for today's session. And इसका मतलब सर बोले नहीं होते तो आप आते ही नहीं। आते थे, but उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि ज्वाइन करो। और आप अथर्वा वो बोले या नहीं बोले, आप आ जाना। so और 2 months आएंगे कंपलसरी, एंड उसके बाद हम लोग मन से ज्वाइन कर देंगे। मन से ज्वाइन कर देंगे और कुछ नहीं। और कैसा रहा आज? आज का अच्छा था और थोड़ा टायरिंग था, बट होपफुली आदत लग जाएगी। और टेट्रा पैक्स वगैरह यासीन को पूछा, इनको भी अथर्वा को पूछा, कौन सा प्लास्टिक कम करोगे घर पे? एक कोई भी एक पिकअप करो। टेट्रा पैक्स हो, टेट्रा पैक में क्या लाता? लाइक जूसेस। Now I'll give you a little lowdown on Tetra Pak. Tetra Pak is a combination of 5 materials. है ना, उसमें मेटल भी है, प्लास्टिक भी है, एल्यूमिनियम जो मेटल है, पॉलीमर्स। उसको जो प्लास्टिक में दूसरे चीज़ मिल जाते हैं उसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अथर्वा फॉर मेकिंग। So as Don Bosco Institute is trying sustainability, so we have recycled the Tetra Pak seeds and we are using it on our go-karts. But now you'll reduce it. You'll give up on having it. Yeah, I don't make juices and don't drink juices. In India we say that ना, घर पे fresh juice बनाओ। Yes, yes. So these are teachers who are getting trained at Gandhi Shikshan Bhavan. The idea to get them here is, अगर teachers सीख गए तो बच्चों को भी आसानी से सिखा देंगे sustainability. Big round of applause. First of all, I want to thank Afrosha sir and whole foundation for involving community in the environment sustainable and conservation. And yeah, from Shrimati Swarajba College and Gandhi Shiksha Bhavan, we are truly very grateful to have your support and throughout the process. And we will hope to inculcate in our student how we can save our treasures which is under the marine sources and our marine lives. Thank you. Now I'll hand over to somebody from Shiv Sena. तुम्ही तुमचं नाव सांगा and introduce. अच्छा ये हेलो टू एवरीवन। हेलो सर, थैंक यू सर। हम लोग सिंस लास्ट ईयर से आ रहे, वी आर इन एसवाई नाउ। सो सर मुझे ये बोलना है, फर्स्ट टाइम मेरा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे कॉलेज के थ्रू। तो जब फर्स्ट टाइम हमने देखा इतना सब डीप अंदर गार्बेज है, जो प्लास्टिक है जो हम घर में देखते हैं, उसके बाद से अभी का एक्सपीरियंस हम लोग एंजॉय करते हैं। इवन मैं जब बीच पे भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई अगर प्लास्टिक फेंक रहा है, मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज आप ये मत फेंको, ये हमको ही नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए हमको पूरी तरह कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पे आ रहे और कचरा उठा रहे यहाँ तक के नहीं, अगर हम हमारे एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में देख रहे हैं तो हमें रोकना भी चाहिए, स्टेप टूवर्ड्स लेना चाहिए। जैसे एक शेर बोलूंगी, हम अकेले ही चले थे मंजिले जानिब, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। थैंक यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माझं नाव हृदय भरत पेदे आहे आणि मी माझ्या पप्पांसोबत आलो आहे आणि पूर्ण टीम सोबत आलो आहे। सर आपलं सेकंड टाइम आहे आपण सोबत काम करतोय। याच्या अगोदर मी आपला महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ NSS यूनिट त्यासोबत पण आम्ही तुमच्यासोबत काम केले आहेत। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सर का कुछ काम करने का तरीका ही कुछ यूनिक है। जैसे कि सॉन्ग प्ले करके हम काम कराते हैं, जैसे कि कोई बोर ना हो, तो वो सर का तरीका बहुत अच्छा होता है। और सर गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि आपको सर हमारा कायस कॉलेज का यूनिट है वो भी कम से कम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम आपके साथ यूज़ हुआ था। और थैंक यू सर, आप भी ऐसे ही काम करते रहे, हमें भी ऐसा मौका देते रहिए, हम भी आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। Before we go ahead and I give the mic to Altaf to speak, there's a very unique thing which you do. आपने यहाँ बीच पे आपने देखा होगा सैनिटरी पैड्स आपको मिले होंगे। वुमेन के जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं वो सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं। कई लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते। मेरी एक वॉलंटियर है, हमारी टीम लीडर भी है, माही इसका नाम है, ये यंग लड़की है, बट ज़ोरों से इसमें
लीडरशिप कर रही हैं। भाई थोड़ा सा एक दो तीन मिनट में आपको बताना। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। सो सैनिटरी पैड हम लोग सारी फीमेल्स यूज़ करती है क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं और अभी धीरे धीरे हमारे पास ऑप्शंस है, बट हम लोग स्विच करने के लिए डरते हैं। मेंस्ट्रुअल कप है ये, आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बट सैनिटरी पैड के बारे में सबको पता है, हम सब यूज़ करते हैं। सैनिटरी पैड का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक सैनिटरी पैड में 7 लेयर्स ऑफ प्लास्टिक होता है और फिर जब हम लोग उसको कंटिन्यूस 7 डेज या 14 डेज जिसको जैसे पीरियड्स आते हैं वो लोग उतना देर उसको अपने बॉडी में कांस्टेंट रखते हैं। तो जब सैनिटरी पैड्स में वो प्लास्टिक है प्लस उसमें केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि हमारा पैड थोड़े टाइम के लिए फ्रेश रहे, तो माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे वजाइना के थ्रू, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहे हैं और जो उसमें केमिकल्स डाले गए हैं उससे हमें ओवेरियन कैंसर या सर्विकल कैंसर होने के हाई चांसेस है। और ये सारी चीज़ें बहुत सारी फीमेल्स को पता है। अगर ये भी नहीं पता है तो ये बेसिक सबको पता है कि पैड से हमें रैशेज होते हैं, इरिटेशन होती है, बट हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है बोल के पैड कंटिन्यू यूज़ करते हैं। ये तो हमारे हेल्थ की बात हो गई, बट एट द सेम टाइम वो एनवायरनमेंट को बहुत हार्मफुली इफेक्ट कर रहा है। वो कैसे होता है, जब हम एक पैड यूज़ करके फेंक देते हैं, सिर्फ एक सिंगल पैड की बात कर रही हूँ मैं, तो वो एनवायरनमेंट में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रह जाता है। तो आप सोचो हम लोग कितनी सारी फीमेल्स है, सिर्फ एक स्टेट में नहीं, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कितनी फीमेल्स है, एवरी डे किसी ना किसी को पीरियड आता है, वो लोग वो पैड यूज़ करते हैं और वो पैड डंप होके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एनवायरनमेंट में रहता है। अगर आप उसको प्रॉपर डिस्पोज करते हो तो भी वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, डिग्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा केमिकल और प्लास्टिक से बना है। और जो लोग उसको कहीं भी फेंक देते हैं, जहाँ पे कचरा फेंका हुआ होता है, अब देखो हर एक एरिया के बाहर एक कचरे की गाड़ी आती है, कचरा लेके जाती है, फिर भी वहाँ पे कचरा फेंका होता है। बहुत लोग वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स भी फेंकते हैं। अब देखो कचरे के पास हमेशा एनिमल्स आते हैं खाने के लिए, उनको वो ब्लड की स्मेल आती है, वो उन्हें अट्रैक्ट करती है, वो आते खाना खाने के लिए, बट वो पैड, अब देखो कभी ना कभी किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, डॉग वो पैड लेके भाग जाते हैं, उनको लगता है वो उनका खाना है, बट एट द सेम टाइम वो पैड हम लोग हमारे घर पे नहीं रखते, एनवायरनमें वो हजारों साल रहता है। यहाँ पे आप लोग ने जब प्लास्टिक उठाया होगा, साथ में डायपर्स उठाए होंगे, पैड्स उठाए होंगे, ये सारा जो एक्वाटिक स्पीशीज है, उन लोग फिश है, डॉल्फिन्स है, टर्टल्स है, वो लोग ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली हम लोग अपने पैड से एनवायरनमेंट को, खुद को बहुत हार्म करते हैं और एट द सेम टाइम पैड धीरे धीरे बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैड को 6 घंटे से ज़्यादा अपने बॉडी पे लगा के रखते हैं कि नहीं हो रहा है गंदा, तो हम लोग उसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली आपको हार्म कर रहा है, आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, आप एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहे हो, जानबूझ के नहीं, बट कहीं ना कहीं हम सब कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल कप का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सिलिकॉन है, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, जो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता है, ये सेफ है फीमेल्स के लिए, बिल्कुल सेफ है ये प्रोडक्ट। और आप ये एक मेंस्ट्रुअल कप 10 से 12 साल यूज़ कर सकते हो। आप एक पैड एक टाइम यूज़ करके फेंक देते हो, हम एक साइकिल में 2 पैकेट पैड यानी 14 to 15 पैड जनरेट करते हैं, बट ये मेंस्ट्रुअल कप आप 10 to 12 ईयर्स यूज़ कर सकते हो। आप उतने टाइम ये यूज़ करोगे तो आप कितना प्लास्टिक रिड्यूस करोगे, अपने आप को सेव करोगे और एनवायरनमेंट को भी सेव करोगे, आपका पैसा भी बचेगा। तो द होल कॉन्सेप्ट इज कि हम लोग पीरियड्स के बारे में ओपनली बात कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कोई भी अच्छी चीज़ जाते हैं मार्केट में लेने, हम लोग बहुत सोचते हैं ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारी गर्ल्स है, यंग गर्ल्स, जिनको इसके बारे में पता होगा, बट आप लोग सब सिर्फ एक छोटे टैबू की वजह से डरते हो कि इसको अपने बॉडी में इंसर्ट करना है। बट प्लीज़ आप लोग आगे आओ, ये चीज़ के बारे में रिसर्च करो और प्लीज़ आप लोग इसे यूज़ करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये ऑनेस्टली बहुत सेफ है। मैं 4 से 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब मैं 21 ईयर्स की थी, मैंने तब से ये यूज़ करना स्टार्ट किया था। अफरोज सर के थ्रू ही मुझे ये मेंस्ट्रुअल कप की अवेयरनेस हुई थी, मैंने ये स्टार्ट किया था और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। वो एक ही कप मैं 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, ना मैंने उतना पैड जनरेट किया, ना मैंने उतना प्लास्टिक जनरेट किया, और बहुत कंफर्टेबल है ड्यूरिंग पीरियड। इसको पहन के स्विम करो, कॉलेज मिस मत करो, क्लास मिस मत करो, आप लोग घर के काम आराम से कर सकते हो, जिम जा सकते हो, सब एक्टिविटीज कर सकते हो। तो प्लीज़ इसके बारे में आप लोग थोड़ा रिसर्च करो और प्लीज़ इसे यूज़ करना स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। माही ने एक लाइन में बोला, जिसको तकलीफ हो रही है